हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बनाएंगे वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन का सेक्शन 3.2.2 सोशल डेवलपमेंट। आज हम जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके बीएड में क्वेश्चन क्या आ सकता है और उस क्वेश्चन को अटेंड करते वक्त आप क्या लिखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से या तो क्वेश्चन आ सकता है राइट द सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, या फिर ये आ सकता है राइट द सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। सो फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्वेश्चन में आपको सोशल डेवलपमेंट, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट लिखना होगा, डेफिनेशन उसका लिखना होगा, उसके साथ आपको जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो लिखने होंगे। और अगर क्वेश्चन चाइल्डहुड पर है तब भी आपको इन्फेंसी और एडोलेसेंस पर लिखना होगा, पर आपका जो स्ट्रेस होगा वो चाइल्डहुड पर होगा। यानी आप एक अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। पर अगर क्वेश्चंस एडोलेसेंस पर है तब आपका जो फोकस होगा वो एडोलेसेंस पर होगा। चाइल्डहुड को आप सिंगल लिख सकते हैं इस केस में, पर एडोलेसेंस को आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना होगा। और दोनों ही क्वेश्चंस में आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो है बिहेवियर, किस तरह एक इंसान अपनी सोसाइटी में बिहेव करे दूसरे लोगों के साथ। यानी वो किस तरह बात करे, किस तरह उसका व्यवहार हो, वो ह्यूमैनिटी उसमें है कि नहीं, शेयरिंग नेचर है कि नहीं, कोऑपरेशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जाएंगी सोशल बिहेवियर में। और ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। इन्फेंट जब पैदा होता है तब उसमें ये चीज़ें नहीं होती, पर ग्रेजुअली वो अपने घर परिवार से, स्कूल से, सराउंडिंग से, दोस्तों से ये सारी चीज़ें सीखता है। तो यही चीज़ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखनी है। आप लिखिएगा, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड कांट सर्वाइव इन कंप्लीट और पार्शियल आइसोलेशन। यानी अगर इंसान को एक कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाए, मतलब पूरा उसे अलग थलग कर दिया जाए या फिर आंशिक तौर से भी अलग थलग कर दिया जाए, तब भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सोशल एनिमल है। और उसके साथ एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के वक्त, इन्फेंट इज अनअवेयर ऑफ सोशल लाइफ। इन्फेंट को पता नहीं होता कि सोशल लाइफ क्या होती है, बट एज अ चाइल्ड ग्रोज ही डेवलप सोशल बिहेवियर। सो जन्म होते वक्त हमारा सोशल बिहेवियर नहीं होता, पर ग्रेजुअली धीरे धीरे चाइल्डहुड हो, एडोलेसेंस हो, एडल्टहुड हो, धीरे धीरे उसका सोशल डेवलपमेंट होता रहता है। सोशल डेवलपमेंट चेंजेस अ बायोलॉजिकल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इनटू सोशल इंडिविजुअल। यानी यही सोशल डेवलपमेंट है जिसकी वजह से एक ह्यूमन जो बायोलॉजिकली, जिसे हम बोलें एक स्पीशीज बोलें, एक एनिमल बोलें, उसे हम एक ह्यूमन, कंप्लीट ह्यूमन जो सोसाइटी में रहता है उस तरह बनाती है। यानी एक इंडिविजुअल, सोशल इंडिविजुअल, या फिर एक सिटीजन कहें, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहें, वो जो चीज़ें बनाती हैं वो है एक सोशल डेवलपमेंट। मॉडर्न लाइफ डिमांड्स बेटर सोशल लाइफ। जैसे जैसे हमारी लाइफ मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स होती आ रही है, उसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है और सोशल लाइफ भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। पहले जब जंगलों में लोग रहते थे उनका सोशल बिहेवियर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, पर आजकल किस तरह आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, किस तरह फ्रेंड्स से करते हैं, या फिर किस तरह आप टीचर से करते हैं, वो अलग अलग तरीका रहेगा। किस तरह आप अपने भाई से करते हैं और किस तरह अपने माँ बाप से करते हैं, वो तरीका भी अलग रहता है। तो यहाँ क्या होता है कि सोशल, मॉडर्न जो लाइफ है उसमें सोशल डेवलपमेंट और सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और कहीं ना कहीं यही सोशल बिहेवियर आपका पोजीशन कहें, रैंक कहें, या फिर प्रेस्टीज भी आपको देती है सोसाइटी में। तो इसके बाद आपको डेफिनेशन लिखना है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, सोशल डेवलपमेंट इज अटेनिंग मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। यानी सोशल रिलेशनशिप में जब मेच्योरिटी आती है, धीरे धीरे आती है, उसे हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट के हिसाब से द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग आर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग स्टेजेस। सो ग्रोथ प्रोसेस के हिसाब से ह्यूमन बींग का जो स्टेजेस हैं वो 4 हैं। इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है। फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन बताते वक्त बोला कि अगर आपका एम्फेसिस डिमांड करता है चाइल्डहुड पर, तभी आप अर्ली और लेटर चाइल्डहुड लिखेंगे। पर अगर क्वेश्चन आपका कोई और सेक्शन है, इन्फेंसी पर है या फिर एडोलेसेंस पर है, तो आप डायरेक्टली इसे सिर्फ सिंगल चाइल्डहुड में लिखेंगे। स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट लिखने के बाद आपको हर एक स्टेज को एक्सप्लेन करना है।
पहला स्टेज है इन्फेंसी। सो इन्फेंसी जो होती है वो शुरू होती है बर्थ से लेकर 2 साल तक। सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 2 years। फ्रेंड्स, इस स्टेज में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, इन्फेंसी वो स्टेज होता है जहां से सोशल डेवलपमेंट शुरू होता है, और सोशल डेवलपमेंट का जो फर्स्ट पर्सन है जिससे शुरू होती है वो है उसकी अपनी माँ। उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स जाएंगे और उसके बाद उसका नेबरहुड जाएगा। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है यहाँ ही बच्चा शुरू करता है समझना कि मेरा क्या है और उसका क्या है, यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड यू वो इन्फेंसी में शुरू होती है। और जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इसमें ये है कि यहाँ बच्चे शुरू करते हैं दूसरे बच्चों के साथ खेलना, यानी एक सोशल बिहेवियर, दूसरों के साथ प्लेमेट्स बनाना, खेलना और बातचीत करना, वो जो थिंग है वो सारी चीजें इसी इन्फेंसी में शुरू होती हैं। तो यही चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है उसके कैरेक्टरिस्टिक में। तो आप लिखेंगे मदर इज द फर्स्ट सोशल कॉन्टैक्ट ऑफ एन इन्फेंट फॉर फर्स्ट फ्यू वीक्स एंड देन अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली ज्वाइन। यानी माँ होती है जिसके साथ वो पहला सोशल कांटेक्ट में आता है बच्चा पहले कुछ वीक्स तक, और उसके बाद उसके फैमिली के दूसरे मेंबर्स आते हैं। By the end of 2 years he learned to play with other children। तो 2 साल के खत्म होते होते यानी इन्फेंसी के लेटर स्टेज में यहाँ बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, तो प्लेइंग आता है जो एक सोशल बिहेवियर है। थर्ड जो पॉइंट है वो है एट दिस स्टेज चाइल्ड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। तो यहाँ बच्चे का शुरू होता है समझना कि मेरा क्या है और उसका क्या है। तो यहाँ बच्चे क्या समझते हैं, जो मेरा है वो मेरा है और जो उसका है वो उसका है। तो ये फीलिंग आती है। बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट वॉट एवर बिलोंग्स टू हिम। तो जो भी मेरा है, जो भी चीज मेरी है इज हिज ओन, वो उसकी ही है। एंड वॉट एवर बिलोंग्स टू अदर्स आर देयर्स। तो उनका, दूसरों का जो भी चीज है वो उनका है। और यहाँ सोशल डिफरेंसेस बॉयज एंड गर्ल्स में नहीं होता, दोनों के बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। वो दोनों के प्ले करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, सारी चीजें बॉयज एंड गर्ल्स की सेम होती हैं। पर अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड की जो 2 से 6 साल तक है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट से फीचर्स आएंगे फ्रेंड्स वो होगा पहला कि यहाँ एक फॉर्मल एंट्रेंस होता है बच्चे का स्कूल में। तो उसकी स्कूल लाइफ शुरू होती है, तो उसका जो सोशल सराउंडिंग है वो बदलता है। उसे बहुत सारे बच्चों के साथ मिलने को मिलता है जो उसके नेबरहुड से अलग होते हैं, सोशल स्टेटस से भी अलग हो सकते हैं, कल्चर से अलग हो सकते हैं। तो यहाँ उसका एक अलग एक्सपोजर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो बनती है वो है कि बच्चे में एक कॉम्प्लेक्स आता है, बॉयज में उसे बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जिसमें बॉयज क्या करते हैं, वो अपने माँ के प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हो जाते हैं और पिता को अपना राइवलरी समझते हैं। और इसी का ऑपोजिट जो होता है वो गर्ल्स में, उसे इलेक्ट्रा बोला जाता है, जिसमें गर्ल्स अपने पिता के प्रति बहुत अफेक्शनेट होती हैं और माँ को राइवलरी समझती हैं। और जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि यहाँ बच्चे शेयरिंग करना शुरू करते हैं। तो शेयरिंग फीलिंग्स एक शुरू होती है, एडजस्टमेंट फीलिंग शुरू होती है, जो सेकेंड लेवल होता है सोशल डेवलपमेंट का। और चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस फेज में बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज का जो तरीका होता है, सोशल बिहेवियर होता है, वो बदलना शुरू हो जाता है, जो इन्फेंसी में नहीं होता। तो यही चीजें आपको लिखनी है। आप लिखिएगा इट इज द फॉर्मल एंट्रेंस ऑफ चाइल्ड इनटू सोशल लाइफ। तो एक फॉर्मली बच्चा सोशल लाइफ को एंट्री उसमें मिलती है उसे, और कैसे होती है, हिज स्कूल लाइफ स्टार्ट। तो उसकी स्कूल लाइफ से एक फॉर्मल एंट्रेंस उसे मिलता है एक सोशल लाइफ को। उसके साथ सेकंड पॉइंट में लिखिएगा चाइल्ड स्टार्ट्स टू शेयर एज ही अंडरस्टैंड्स दैट वॉट एवर बिलोंग्स टू हिम ऑल्सो बिलोंग्स टू अदर्स। सो यहाँ शेयरिंग जो एक सेकेंड लेवल की चीज आती है वो होती है सोशल डेवलपमेंट में। यहाँ बच्चा सोचता है कि जो मेरा है दूसरे भी ले सकते हैं, वो दूसरे भी खेल सकते हैं उससे, तो वो शेयर करना शुरू करता है। थर्ड जो लिखिएगा ही स्टार्ट्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन हिज फ्रेंड सर्कल एंड सेंस ऑफ एडजस्टमेंट इज डेवलप्ड। तो यहाँ क्या होता है, उसका अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है और वो फ्रेंड सर्कल के साथ अपनी चीजें शेयर करता ही है, पर उसके साथ वो कोशिश करता है कि वो फ्रेंड सर्कल के साथ घुल मिल के रहे, खुशी से रहे। तो वो एडजस्टमेंट भी करना शुरू करता है। यानी ये आप कह सकते हैं इवन हायर लेवल ऑफ सोशल डेवलपमेंट।
खेलना, खेलने के बाद शेयरिंग करना, शेयरिंग के बाद एडजस्टमेंट करना, धीरे धीरे उसका जो सोशल बिहेवियर है और ज़्यादा इम्प्रूव होता जाता है। आप सेकेंड लास्ट पॉइंट में यानी फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज सीन इन बॉयज एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एमंग गर्ल्स। और लास्ट पॉइंट में आप लिखिएगा, गर्ल्स एंड बॉयज लाइक टू प्ले देयर सेपरेट गेम। सो गर्ल्स की चॉइसेस यहाँ अलग होती हैं, बॉयज की चॉइसेस अलग होती हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ गर्ल्स गर्ल्स के ग्रुप में खेलना पसंद करती हैं और बॉयज बॉयज के ग्रुप में खेलना पसंद करती हैं। ये सारी फीचर्स अर्ली चाइल्डहुड में जाएंगे। लेटर चाइल्डहुड में फ्रेंड्स जो 6 से 12 साल तक आता है, उसमें आप लिखेगा, यहाँ क्या होता है, बच्चे अपने ही जेंडर, अपने ही क्लास के हों, जेंडर के हों, बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सोशल डेवलपमेंट में और एक लेवल का चढ़ाव आता है, एक और ऊपर लेवल जाता है, वो होती है टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, और उसके साथ लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ वो भी डेवलप करते हैं बच्चे। इसके साथ बच्चे एक पॉजिटिवनेस डेवलप करते हैं, मतलब वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, मेरी चीज़ है, मेरा परिवार है, वो फीलिंग्स यहाँ शुरू होती है। उसके साथ एक फीलिंग शुरू होती है जो उसका इवन अपर हायर लेवल है, वो है कॉम्पिटिटिवनेस। वो है कि मैं किस तरह दूसरों से बेहतर बनूं और अप्रिसिएशन पाऊं। तो फ्रेंड्स, लेटर चाइल्डहुड में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहेंगी वो, और आपको उस पर लिखना होगा, वो है कि एक कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटी, पॉजिटिवनेस और कॉम्पिटिटिवनेस। ये 4 चीज़ें लेटर चाइल्डहुड की सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और आपको इसी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन ऑफ सेम जेंडर। तो सेम जेंडर के बच्चों के बीच वो चाहते हैं कि बॉयज बॉयज के साथ खेलें और गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलें। चाइल्ड डेवलप टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ बच्चे टीम बना के खेलते हैं और बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी भी इसी स्टेज में डेवलप होती है। फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिवनेस develops among children which is noticeable towards his family members and his belongings। तो यहाँ बच्चे अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना पसंद करते। तो और किस चीज़ों को लेकर पॉजिटिव होते हैं, खासकर वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं और अपनी चीज़ों को, मेरा बैग, मेरी पेंसिल, मेरा इरेजर, मेरी नोटबुक्स, तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड अदर प्रॉपर्टी डेवलप्स। तो यहाँ बच्चों का क्या होता है कि उसकी चीज़ है, उसको लौटाना है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, स्कूल की बेंच है, हमें गंदा नहीं करना, उसका टिफिन है, उसके पास रहना चाहिए। ये जो फीलिंग्स है दूसरों की चीज़ों को, जब हम अपनी चीज़ों को सिक्योर करेंगे तो हम ये भी सोचते हैं कि दूसरे की चीज़ है, उसे उसकी चीज़ उसे मिलनी चाहिए। तो यही चीज़ बच्चे यहाँ डेवलप करते हैं कि जो मेरी चीज़ है वो मेरे पास ही रहे, उसकी जो चीज़ है वो उसके पास ही रहे। उसके साथ लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा, चाइल्ड पार्टिसिपेट्स इन वेरियस एक्टिविटीज एंड स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप्स इन दिस स्टेज। तो यहाँ बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि स्कूल में होते हैं, प्राइमरी सेक्शंस में होते हैं, फर्स्ट से लेकर 6 स्टैंडर्ड का फेज होता है, यहाँ वो कम्प्लीटली एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व रहते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस उनमें आती है। वो चाहते हैं कि वो अप्रिशिएशन पाएं, अपने में बेटरमेंट, और उसकी कोशिश उनमें लगी रहती है। वो कंटिन्यूअसली अपने को इवॉल्व करने की कह सकते हैं, सोशली भी, बिहेवियरली भी वो कोशिश करते रहते हैं कि वो किस तरह बेटर बने। एडोलेसेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है सोशल डेवलपमेंट में। आप फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ परिवार से ज़्यादा दोस्त इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसीलिए सोशल लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है। यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि वो अपनी दोस्त चुनते हैं उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो डिटरमाइन करती है उनका सोशल डेवलपमेंट, यानी उनके दोस्त उनके सोशल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं, पहली बात। सेकेंड बात जो है कि उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो डिटरमाइन भी करती है उनका सोशल डेवलपमेंट। अगर बच्चा वीक है, हैंडीकैप है, कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करने में सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम आती है। जो तीसरी बात यहाँ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस रखती है वो ये कि वो अपने को हमेशा चाहते हैं कि अप्रिशिएशन पाना, इसीलिए वो सैक्रिफाइस जो नेचर आता है वो इस लेवल पे आता है। सैक्रिफाइस नेचर आपको प्रीवियस किसी भी स्टेजेस में नहीं मिलेगा, वो इस जगह पे शुरू होता है सोशल डेवलपमेंट के लिए कि वो अपनी डिग्निटी के लिए, अपने दूसरों की डिग्निटी के लिए वो सैक्रिफाइस भी कर पाते हैं। तो यही सारी चीजें लिखनी है आपको। अगर क्वेश्चन आपका एडोलेसेंस पे आता है तो आपको एक जनरल फीचर इंट्रोडक्शन एडोलेसेंस पर लिखने के बाद उनकी जो फीचर्स है उनको डिस्क्राइब करना है, जो हम यहाँ करेंगे। पर अगर आपका क्वेश्चन चाइल्डहुड पर है तो आप एडोलेसेंस को एज अ कंप्लीट लिखकर फीचर्स को भी उसमें मिला सकते हैं, अलग अलग सेक्शंस करके उसे एलैबोरेटली डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन चाइल्डहुड पर है। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ अटेंड करेंगे जिस तरह क्वेश्चन एडोलेसेंस पे दिया है, फोकस हमारा एडोलेसेंस पर है। तो आप लिखिएगा एडोलेसेंट इंटरेस्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन हिज सोशल लाइफ। तो एडोलेसेंट जो पीरियड है वो उनके सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, वो उसका इंटरेस्ट होता है। तो एक एडोलेसेंट का इंटरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू देयर एनवायरमेंट, और एडोलेसेंट्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपनी इमीडिएट एनवायरमेंट लेकर, और उन्हें अपना ऑनर बहुत पसंद होता है। थोड़ा बहुत अगर उन्हें डिसऑनर भी मिल जाए वो उन्हें बहुत एग्रेसिव बना देता है। सो दे आर वेरी सेंसिटिव। उन्हें लगता है कि उनके जो माता पिता हैं, सराउंडिंग है, वो उन्हें समझ नहीं पाते। तो जिसकी वजह से ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड भी रहता है, और सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से भी, और आप कह सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के हिसाब से भी। सो दिस इज दे आर वेरी सेंसिटिव टू देयर एनवायरमेंट। इसके बाद आप लिखिएगा फिजिकल एंड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड डिटरमाइन देयर सोशल लाइफ। सो यहाँ हमने बात की कि पहले पॉइंट में हमने बात की कि उनका जो सोशल लाइफ है वो डिटरमाइन करता है वो उनका इंटरेस्ट, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उनकी सोशल लाइफ और दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। एक तो इनका फिजिकल यानी उनका हेल्थ कैसा है, और दूसरा उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसा है, यानी घर वो कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो चीज़ भी उनकी सोशल लाइफ डिटरमाइन करती है। और उसके साथ वीक एंड हैंडीकैप इंडिविजुअल डेवलप एबनॉर्मेलिटीज एंड मैल एडजस्टमेंट्स, यानी अगर कोई इंडिविजुअल वीक है, फिजिकली अनफिट है या फिर हैंडीकैप है, उनमें एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, यानी सोशल बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। वो दूसरों के साथ बात करने में हिचकिचाएंगे, वो शाय रहेंगे, इनफैक्ट वो चाहेंगे ही नहीं दूसरों से मिलें, और मैल एडजस्टमेंट में भी रहेगा, यानी सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में उन्हें दिक्कत आएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको जो लिखना है वो है फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसे आपको डिस्क्राइब करना है। इसमें 6 फीचर्स आती हैं। एक तो है परमानेंट फ्रेंडशिप, यहाँ फ्रेंडशिप एक बनती है और जो लाइफ लॉन्ग चलती है, तो ये एक पीरियड होता है परमानेंट फ्रेंडशिप का। सेकेंड है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, यहाँ वो हर नॉर्म्स जो सोसाइटी देता है, जो चाइल्डहुड में बच्चे को कहा जाता है पेरेंट्स से, वो मान लेते हैं, पर यहाँ वैसा नहीं होता। वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ये फीलिंग आती है कि पेरेंट्स उन्हें नहीं समझते, तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी यहाँ आती है। सेक्स ड्राइव आती है। ये एक स्टेज होता है जहाँ बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर टीम वर्क करते हैं। गर्ल्स को बॉयज के साथ बात करना पसंद होता है, बॉयज को गर्ल्स के साथ बात करना पसंद होता है, और उनका एक जॉइंट ग्रुप बनता है, जिसे हम चाइल्डहुड में नहीं देखते। चाइल्डहुड में बॉयज बॉयज के साथ ग्रुप बनाना पसंद करते हैं और गर्ल्स गर्ल्स के साथ। सोशियबिलिटी भी आती है, यहाँ वो अपनी ऑनर के लिए सेक्रीफाइस कर पाते हैं, अपनी फ्रेंड्स के ऑनर्स के लिए भी सेक्रीफाइस कर पाते हैं। मेच्योरिटी दिखती है। मेच्योरिटी गर्ल्स बॉय से जल्दी मेच्योर होती है, पर उनके इंटरेस्ट एज द गर्ल्स एंड बॉय मेच्योर, दोनों के इंटरेस्ट में बदलाव आता है। दोनों की जो सोशल डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होती है, दोनों के इंटरेस्ट अलग होते हैं। और लास्ट में आएगा सोशल अवेयरनेस। यहाँ बच्चे बहुत अपनी सोसाइटी को लेकर अवेयर होते हैं, अपनी फैमिली को लेकर अवेयर होते हैं, और वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दूसरे उन्हें अप्रिशिएट करें। तो यही चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है। तो आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में परमानेंट फ्रेंडशिप। एडोलेसेंट मेक्स फ्रेंड्स with individual having same interest, social and economic status। तो एडोलेसेंट क्या करता है, फ्रेंड्स उन्हीं लोगों के साथ फ्रेंड्स बनाता है जिसके साथ उसके इंटरेस्ट मिलते हो, उसका सोशल बिहेवियर मिलता हो, और उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी मिलता हो। और ये जो फ्रेंडशिप है वो बहुत लंबी चलती है, और कभी कभी तो बिल्कुल लाइफ लॉन्ग ये फ्रेंडशिप रहती है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी,
they feel their parents are not understanding them and do not give them adequate independence, especially in decision making. तो यहाँ आती है एक टर्म जिसे रोल कंफ्यूजन, हमने साइको सोशल डेवलपमेंट में बात किया था। यहाँ बच्चे ना तो समझ पाते हैं वो बड़े हैं, ना समझ पाते हैं वो छोटे हैं, और कभी कभी पेरेंट्स उन्हें बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं और कभी कभी पेरेंट्स ही उन्हें छोटों की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस जगह पे बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उन्हें समझ नहीं पाते और उनके जो डिसीजन मेकिंग है उनमें इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये एक फीलिंग उनकी आती है। सेक्स ड्राइव होती है थर्ड पॉइंट। गर्ल्स एंड बॉयज लाइक टू मीट एंड टॉक विथ ईच अदर। यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स बात करना पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड पार्टिसिपेट जॉइंटली इन सोशल एक्टिविटीज, और जॉइंटली वो पार्टिसिपेट करके टीम वर्क करते हैं, कोई सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप लिखिएगा सोशलेबिलिटी, यानी एडोलेसेंट आर ईगर टू सैक्रिफाइस फॉर देयर ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो यहाँ सैक्रिफाइस की फीलिंग आती है और वो अपनी ऑनर, अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है मैच्योरिटी। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स शो डिफरेंट इंटरेस्ट। सिक्स्थ पॉइंट में आएगा सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस ग्रोज फास्टर इन एडोलेसेंस। तो यहाँ सोशल अवेयरनेस, सोसाइटी को लेकर अवेयरनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। He wants to be praised by his friends and families, और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दूसरे उन्हें अप्रिशिएट करें, प्रेज करें, and gets annoyed fast if his demands are not fulfilled। और उसके साथ ये भी रहता है कि अगर उनके जो डिमांड्स होते हैं वो अगर फुलफिल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ना भी शुरू करते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एडोलेसेंट में मिलती हैं। फ्रेंड्स, इसे प्रॉपरली आप लिखिएगा, आंसर्स में यही चीज़ें लिखिएगा, तो आप फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई, किस तरह ये दोनों क्वेश्चंस आप हैंडल करें। इसके बाद दोनों ही क्वेश्चंस में आप ये सेक्शन लिखिएगा, दैट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ये पोर्शन नहीं लिखा क्वेश्चन में इस जगह पर आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो दूसरों से अलग तभी बनेगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, और वही चीज़ हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ एजुकेशनल या नोट्स ज़रूर देती रहती हूँ, ताकि आपका जो आंसर है वो अलग बने और जिसे देखकर एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ, दिस इज डिफरेंट एंड इफेक्टिव, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। आप इसमें लिखिएगा, इन प्री स्कूल टीचर शुड बी टॉलरेंट टू मिस्टेक्स एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू डू थिंग्स बाय हिज ओन। सो प्री स्कूल में बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते कम्प्लीटली, यहाँ धीरे धीरे होना शुरू करते हैं, स्कूल आना शुरू करते हैं। तो यहाँ टीचर को बहुत टॉलरेंट होना चाहिए मिस्टेक्स को लेकर, और बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने से कुछ करें, कोशिश करते रहें, इवन इफ कि जितनी भी गलतियां हो। In elementary and middle school, teachers should provide opportunity to work together and achieve realistic goals। तो यहाँ एलिमेंट्री यानी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों में ही टीचर का ये होना चाहिए रोल कि वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराए और उन्हें एक ऐसा गोल दे जो वो अचीव कर पाए एज पर देयर एज। थर्ड जो चीज है वो लिखिएगा, टीचर शुड बी टॉलरेंट फॉर टीनेजर्स and give them for their and guide them for their career and personal problems। तो यहाँ बच्चों में एक हसल होती है, पर्सनल प्रॉब्लम्स माँ बाप नहीं समझ रहे, उन्हें ये फीलिंग आती है, और इस जगह पे बच्चे टीनेज में होते हैं तो कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स होती हैं, 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स होती हैं, तो वैसे ही उन पे बहुत प्रेशर होता है। तो यहाँ टीचर का रोल है कि वो बहुत टॉलरेंट रहे बच्चों के साथ और उन्हें गाइडेंस दे उनके फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए, और उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है वो भी सुने और उसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेक्शन समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट्स ज़रूर लिखते रहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो मुझे आपके साथ जोड़े रखता है, मुझे एनकरेजमेंट देता है कि मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आप खुद को नहीं जज कर पाते कि आप कैसा कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव हो रहा है चीज़, क्योंकि आपको मैं देख नहीं सकती, तो ये भी नहीं कह सकती कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। बस आपकी जो शेयरिंग है, सब्सक्राइबिंग है, या फिर आपके कमेंट्स है, यही चीज़ें मुझे एनकरेजमेंट देती है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।